बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने ओपनली पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की फौज को मस्बत अंदाज में बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है और ये वो पैगाम है जो आसिफ गफूर भी जिसके बारे में कह चुके हैं। अब ये हुआ क्या है, इमरान खान ने आज तकरीर की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट को क्लियरली कह देना चाहता हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, यानी ये जो चोर चक्के हम पर मुसल्लत हुए हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। उन्होंने कहा हिटलर की जो मजबूत तरीन दुनिया में फौज थी लेकिन वह रूस से हार गई क्योंकि उन्होंने बर वक्त फैसला नहीं किया। इमरान खान कहते हैं मैं आज जर्नलों के लिए क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ कि यू टर्न ले लेना चाहिए। जब आपको अंदाजा हो जाए आपने गलती की है, उस गलती पर डटे ना रहे, सुधारें उस गलती को और लोगों को उठाने की बजाय तामीरी तनकीद से ना सीखे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये जो फौज है ताकतवर फौज, ये पाकिस्तान की जरूरत है, हमें जरूरत है ताकतवर फौज की, लेकिन फौज और एस्टैब्लिशमेंट पर तामीरी तनकीद होनी चाहिए, मस्बत तनकीद होनी चाहिए। ये सहाफ़ी और सोशल मीडिया को अपने ऊपर आप तनकीद क्यों नहीं करने देते? आपकी गलतियों पर तनकीद होगी तो बेहतरी आएगी। कोई अकले कुल तो हो नहीं आप, या कोई बंदा अकले कुल नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, आप भी गलतियां करते हैं। तो ये कौन सी बात आ गई कि अगर आप गलती करें तो हम आपको बता भी नहीं सकते कि आपने ये फलानी गलती की है, अब मीडिया की आवाज़ें बंद करेंगे। आप उनको कभी किसी को, सोशल मीडिया का दौर है। आपको मैं क्लियरली बताता हूं कि आपको फौज और एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद करनी चाहिए। जब जायज तनकीद होगी, उनकी गलतियों की निशानदेही होगी तो ही तो बेहतरी लेकर आएंगे। ये कहीं भी नहीं होता कि आप तनकीद करें और लोगों को उठाना शुरू कर दें, लोगों के घरों पर छापे जा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। दुनिया में कहीं नहीं होता, किसी जगह पर ऐसा नहीं कि आप तनकीद नहीं कर सकते। आपको फौज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट पर तामीरी तनकीद करना होगी और आप लोगों को सहना होगी वो तामीरी तनकीद। अब अगर मैं कहता हूँ यू टर्न, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं कहता हूं कि जर्नलों के लिए मेरा यह पैगाम है कि अगर गलती आपसे हो गई है तो सुधार लें अब उसको गलती, कि उस गलती पर डटे ही रहना है। अब असल में आज इमरान खान ने वो बात कह दी जो असल में आसिफ गफूर ने भी कही थी। देखिए, DGISPR जो फॉर्मर थे हमारे आसिफ गफूर, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा मस्बत तनकीद करें, हम वेलकम करेंगे, ऐसी तनकीद करें जिससे हमारी फौज और हमारी एस्टैब्लिशमेंट और इदारे के लिए बेहतरी है। अब देखिए, सवाल ये है कि दुनिया का कोई भी कानून हो, क्लियरली ये बात है, आप कानून हो, कोई इदारा हो, गलती से पाक कोई नहीं होता। कभी भी कोई गलती से पाक नहीं होता, सारे गलतियां करते हैं। और इमरान खान ये बताना चाह रहे हैं कि अब अगर आप पर हम तनकीद करते हैं तो आप बुरा मना जाते हैं, कभी किसी को FIA के पीछे भेजें। यानी उनके जो असल में वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं जी हमने इन पर तनकीद की तो हमारे घर में छापे हैं, ऑर्डर आ गया, फलाने को उठा लो, फलाने को उठा लो, फलाने के FIA पर केसेस, इमरान रियाज पर केसेस, उस साफी की आवाज़ बंद कर दो, उस पर कर दो, उस पर कर दो। उन्होंने कहा ये काम ना करें। अब देखिए, होता क्या है कि इमरान खान इन चीज़ों की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं कि देखे ना, हबीब जालिब हो या फिर अहमद फराज हो या दीगर हो, जब आपको कहते रहे थे 1971 के अंदर, तनकीद करते रहे थे, आपने उनकी आवाज़ें बंद की और उसके नतीजे में देख लीजिए मुल्क के साथ क्या हुआ। उस वक्त भी कहते रहे सब ठीक है और आखिरकार हमने मुल्क गवा दिया, भुट्टो उसमें शामिल और जो भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तनकीद क्यों नहीं हो सकती? अगर एक चीज़, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे वो मुआशरे के खिलाफ हो, अगर हम आपकी बेहतरी के लिए करते हैं, और आप ही के DGISPR आसिफ गफूर कह चुके हैं कि करें तनकीद, तो जब करते हैं तो आप लोगों को क्यों उठा लेते हैं? इमरान खान साथ साथ ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो फौज है ये मेरे बच्चे हैं। अब अगर किसी 1 2 3 बंदे की कोई गलती हो या किसी ने कुछ गलती, तो इसको आप इस तरह रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जी बॉर्डर पर खड़ा बंदा देखे ना जाने दे रहा तो तनकीद हो रही है? भाई वो जाने दे रहा है, वो कौम, उन्होंने तो ऑलरेडी, इमरान खान कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, ये जो बॉर्डर पर खड़े, जाहिर सी बात है उनकी 70 साल एज है, बॉर्डर पर खड़े होने वाला जो है, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो तो इस कौम के सीने के अंदर बसते हैं, दिलों में बसते हैं। और वो जितने भी हैं, कोई आप देख लें 18 साल से आप शुरू हो जाते हैं और उसके बाद किसी की 25 साल उम्र है, किसी की 30 है, 40 है, कोई 45, यानी डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। इमरान खान से कम 70 साल से तो कम ही है, तो वो कहते हैं मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर हम किसी फैसले पर तनकीद करें तो हमारे सामने ये चीज़ कैसे आ जाती है? वो कई दफ़ा अपनी तकरीरों में बात कह देते हैं कि ये बॉर्डर पर खड़े हिफाजत मेरे बच्चे हैं।
तो इसको ऐसे कैसे रिलेट कर दिया जाता है? जी वो बॉर्डर पर खड़े हुए जो बच्चे हैं जो हिफाजत कर रहे हैं, देखिए ना वो शहीद होते हैं तो कुर्बानी, भाई उन पर कौन तनकीद कर रहा है? तामीरी तनकीद तो DGISPR ओपनली कह चुके हैं कि करनी चाहिए। आप हम पर मस्बत तनकीद करें, हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई मस्बत तनकीद करता है कि देखिए ये चीज़ गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो आप साथ ही कह देते हैं जी वो देखे ना ये तो शहीद होते हैं बहुत ज़्यादा और बॉर्डर पर खड़े बन। पाकिस्तान की फौज की जो मोहब्बत है वो अवाम के दिलों में बसने वाली मोहब्बत है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर देखिए, जनरल कियानी ने NRO दिया, वो आर्मी चीफ थे उस वक्त, मुशर्रफ ने NRO दिया, इन सब ने डील करके अमेरिका के सामने सरेंडर किया। अब आप बताइए, अगर जनरल कियानी पर तनकीद हो रही है या मुशर्रफ पर तनकीद हो रही है, तो आप इसको कैसे कहेंगे जी देखो ये फौज पर तनकीद कर रहा है, वो बॉर्डर पर हम कितनी कुर्बानियां देते हैं। भाई वो अगर मुशर्रफ ने गलत किया है, जनरल कियानी ने गलत किया है, या राहील शरीफ ने गलती की है, जब डॉन लीग्स के अंदर नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर जाते हुए जब नवाज शरीफ ने कहा ये आपकी भी बेटी है, जब इस तरह के मामलात में आपने किया तो आप उन पर तनकीद करें, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप उन पर जब तनकीद करेंगे तो ये कैसे कहानी, ये क्या सेंस बनती है कि आप ये कह दें कि जी वो देखें ना कितनी शहादतें होती है। जो शहीद है वो कौम के लिए तो इतना मायने रखता है कि हमारी कौम को, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब कोई फौजी देखे आप तो आपने उसको सैल्यूट करना है। ये पाकिस्तानी कौम की तरबियत अपनी औलादों के लिए, इसीलिए तो इस फौज की इज्जत है। लेकिन अगर जनरल कियानी, मुशर्रफ या फिर उसके बाद राहील शरीफ या कोई ये लोग ब्लंडर करेंगे तो क्या इसका मतलब है उन पर तनकीद ना करें? आसिफ गफूर साहब तो कह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इन सबके साथ उनके अंडर जब वो छोटे रैंक पर थे उन सबको देखा, वो उन सबको जानने के बाद कहते हैं कि जी आप तनकीद कर सकते हैं मस्बत। तो अब जब तनकीद होती है तो साथ ये कह दिया जाता है वो तस्वीर के जी देखो ना जब पानी आता है तो फौज आती है तो हमें इन पर तनकीद नहीं करी। भाई उस फौज का जो एहतराम है वो दिलों में बसते हैं। लेकिन अगर किसी ने, मुशर्रफ ने, कियानी ने अब NRO दिया है और NRO करके हम पर ये दो पार्टी से मुसल्लत की है और अमेरिका से डील की है, तो इस पर क्या हम चुप रहे? बाद में मुशर्रफ ने खुद एडमिट किया है कि जी मुझसे गलती हुई है। अब जब पहले लोग उसको कह रहे थे कि यार तूने गलत किया, उस वक्त तो कह रहे थे नहीं आवाजें बंद करो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे सबसे बड़ी जो गलती हुई मैंने इनको NRO दे दिया, मुझे अमेरिका की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुशर्रफ को ये लगा था कि अमेरिका के साथ वो बैठ कर डील कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर कि बाद में वो मेरा तख्ता नहीं उल्टेंगे। उन्होंने इनको उठाकर मुशर्रफ को भी फारिग कर दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर किसी जाती शख्स ने 2, 4, 5, 10 गलती कर रहे हैं तो आप ये मत कहेंगे जी वो जी फलाना वो उधर भी तनकीद हो रही है तो देखिए ना वो लड़ने वाली। भाई किसने कभी जिंदगी में किसी ने कहा लड़ने वाली फौज को तनकीद किया? तनकीद है मुशर्रफ पर, कियानी पर, राहील शरीफ पर। राहील शरीफ ने अब जाते हुए क्या किया? डॉन लीग्स पर कुछ भी नहीं कर सके, नवाज शरीफ के साथ मुकमुका हो गया। मुशर्रफ ने क्या किया? कियानी के साथ मिलकर डील कर ली, अमेरिका के साथ मिलकर NRO दे दिया। अब क्या इन पर तनकीद ना करें? देखिए जब कौम के टैक्स के पैसों से चीजें जाती है तो वो राइट भी रखते हैं कि हम उनसे बातचीत करें। ये आसिफ गफूर ने हमें सिखाया कि आपके टैक्स से ये पूरे का पूरा मुल्क चलता है, तो मस्बत तनकीद वेलकम करेंगे। ये आसिफ गफूर के अल्फाज है कि हम मस्बत वेलकम करते हैं। आप मस्बत रिपोर्टिंग करें और अगर कुछ आपको लगता है कि बेहतरी हो सकती है तो आप तनकीद करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इमरान खान ने आज वही बात की है जो आसिफ गफूर ने असल में हमेशा से बात करते आए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।